जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा दिन है। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो आपको बता दें, मतदान करने के लिए वोटर्स जो हैं वो लाइन में लग गए हैं। 2 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे में आपको बता दें कि अब लगातार अब वो रुझान भी सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। 7 जिलों की 40 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार बनाने में मददगार होगा। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली और विकास को मजबूत किया है, जम्मू कश्मीर में भाईचारे को मजबूत किया गया है, मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को, मोदी साहब और अमित शाह साहब को सपोर्ट करेगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह को इजरायली सेना के हमले में मारा गया, उसके बाद कश्मीर के अंदर मार्च भी हुई, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर ने पिछले 40 वर्षों में आतंकवाद की भयावह पीड़ा सही है और हम ये पीड़ा और नहीं सह सकते। बहुत जुल्म सितम पिछले 40 वर्षों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर की जनता को मिले हैं। यहाँ के कुछ नेता आज भी आतंकियों के समर्थन में हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद और अलगाववाद ने पिछले 40 वर्षों में जम्मू कश्मीर में कब्रिस्तान और शमशान घाट बनाए हैं, इससे हमको दूर रहना है। प्रदेश अध्यक्ष लगातार अपनी बात रख रहे थे कि इस बार सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी। फिलहाल 2014 के नतीजों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस क्षेत्र में जिस जगह चुनाव चल रहे हैं 10 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी और 11 यानी कि परिसीमन के बाद ये 11 सीटें हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि तीसरा चरण जो है वो बीजेपी के लिए, देखिए सभी बताते हैं चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 24 में से 20 सीटों पर तो कम से कम अपना वर्चस्व रखना होगा, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी को। फिलहाल 2 घंटे हो चुके हैं, बहुत जल्द टर्नआउट आ जाएगा कि अभी तक कितने प्रतिशत मतदान चल रहा है, मतदान हुआ। लेकिन न्यूज इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील यही करेगा कि अभी तक आपने घरों से बाहर नहीं निकले तो घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि 10 साल के बाद ये जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को मौका मिला है कि जमहूरियत में अपना योगदान जरूर करें। लोकतंत्र का ये महापर्व है, बढ़ चढ़ का हिस्सा लगे और देखिए जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों के आधार पर आप अपनी सरकार को चुने। तो फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था, तीसरा चरण, 7 जिले, 40 सीटें। आज का दिन बहुत खास है। अब ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव का जो भी रिजल्ट रहा उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। दीपांकर हमारे सहयोग इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, देखिए 9 बज रहे हैं, 2 घंटे हो चुके हैं। फिलहाल जो स्थितियां हैं वो क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द टर्नआउट भी आ जाएगा। दीपांकर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हेलो, आवाज आ रही मैम? जी जी दीपांकर आ रही है, आप बोलिए। देखिए जी मैम, देखिए स्थितियां ये हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, काफी अच्छी पोलिंग वहां पर शुरू हुई है। हम आपको ये बताते चले, आप हैरान हो जाएंगे, जहां पर कभी आतंकवाद हुआ करता था बारामूला में, आज पटन का जो इलाका है वहां पर काफी ज्यादा लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कुपवाड़ा के इलाके में काफी ज्यादा लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इन तमाम दूर दराज के जो इलाके हैं यहाँ पर लोग बाहर निकले हैं, वोट करना चाहते हैं। अब किस पार्टी के लिए वोट करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट जो खड़े हैं उनके समर्थन में आए, ये तो खैर
वोटर के मन में होगा बाद में पता चलेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो दूर दराज कठुआ का बनी का इलाका है, बसोली का इलाका है, जहां पर आपने देखा था एनकाउंटर्स भी हुए थे, वहां पर भी लोग बढ़ चढ़ कर बाहर निकल रहे हैं। पोलिंग की अगर हम बात करें तो 12-13% पोलिंग जो है वो एवरेज दिखाई पड़ती है 9 बजे तक। हालांकि ऑफिशियल फिगर्स थोड़ी देर के बाद सामने आएंगे। शहरी इलाकों में जरूर ये परसेंटेज थोड़ी कम है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके जहां मेंशन कर रहे हैं वहां पे 15-16% तक पोलिंग जो है वो हुई है। ऐसी रिपोर्ट्स हमारे को अनौपचारिक सूत्रों से मिली है। बहरहाल तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जरूर कि किस तरह से लाइनों में लोग जो है वो लगे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करने जा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही खुशगवार पल है, क्योंकि अब 10 सालों के बाद यहाँ पर जो है वो वोटिंग हो रही है। हमारे साथ युवा वोटर हैं, बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे रहे। नेता जी, ये बताइए कि आपने आज पहली बार वोट कास्ट की ना? फर्स्ट टाइम मैं जो है उधमपुर सिटी में वोट कर रही हूँ यहाँ पे, तो काफी अलग एक्सपीरियंस है। यहाँ का माहौल जो है काफी डिफरेंट है जहाँ से मैं नेटिव में बिलोंग करती हूँ। बताइए, मन में क्या क्या मुद्दे थे उधमपुर में, स्पेशली क्या क्या लोकल इश्यूज? बेसिकली जो मेरे को पर्सनली फील होता है यहाँ पे क्लीनलीनेस का एक सबसे मेजर मुद्दा है, और उसके अलावा जो रोड कंडीशंस हैं और जो माइनर डेवलपमेंटल इश्यूज हैं अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में, मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। प्रधानमंत्री ने भी अपील की है लोगों से कि वह बजट पर हिस्सा लगे, ले आप क्या जो बाकी युवा साथी हैं क्या अपील? हाँ, ये हमारी तो सबसे पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वोट करना, और हमारा हक है वोट करना, तो हमें डेफिनेटली अपने घरों से बाहर निकल के वोट करने के लिए डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए और आना चाहिए। तो मैंने तो कर दिया, मैं सबको बोलूंगी आप भी आए और वोट करें। जी शुक्रिया, धन्यवाद। आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में यहाँ पर जोश है। और एक तस्वीर मैं आपको और जरूर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर महिलाओं की अगर आप बात करें तो वो भी काफी ज्यादा संख्या में आप पहुंच रहे हैं, और बुजुर्ग भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा आपको तस्वीर जो है वो दिखाएं। बुजुर्ग और महिलाएं भी वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रही हैं। अपनी अपनी जो वोटिंग पर्ची है और जो एक आई कार्ड है वो लेकर साथ में आए हैं। वोटर से हम भी अपील करेंगे कि एक अपना आई कार्ड जो है वो जरूर अपने साथ रखें और यहाँ जब आए। बहरहाल पूरी अगर हम तस्वीर देखें तो 9 बजे यानी कि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन पोलिंग बहुत अच्छी है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जितनी फर्स्ट और सेकंड फेज में पोलिंग हुई है उससे ज्यादा, काफी ज्यादा, यानी कि 65% तक आप देखेंगे पोलिंग जो है वो थर्ड फेज में जाएगी। अच्छा, यदि हम देखें सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करें तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए ये थर्ड फेज जो है थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। और अब ये कहा जा रहा है कि देखिए, यदि हम नॉर्थ कश्मीर का जिक्र करते हैं तो राशिद का जो नाम आ रहा था, इंजीनियर राशिद का नाम आ रहा था, वो कहीं ना कहीं उनको डेंट पहुंचाने का काम कर सकते हैं क्या लगता है? चूंकि कई मायनों में ऐसा लगता है कि यूथ की सोच जो है बहुत बदल गई है। जो इमोशनल कार्ड खेला जाता था पहले अलगाववादियों के द्वारा, वो इमोशनल कार्ड अब नहीं चलने वाला। देखिए, पहले हम बात नॉर्थ कश्मीर की कर लेते हैं, और हाँ। इंजीनियर राशिद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब 4-5 दिन पहले बारामूला में रैली कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी रैली में कहा कि आप लोगों ने पहले भी नारा लगाया था 4-5 महीने पहले, उमर साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन भाई जब मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई था ही नहीं, सब गायब हो गए थे, मैं अकेला था। यानी कि कितनी ज्यादा चिंता जो है वो उमर अब्दुल्ला के मन में है, क्योंकि 2 लाख वोटों से ज्यादा से हराना जो है वो इंजीनियर राशिद ने जेल में बैठकर वो कमाल कर दिखाया। और जो क्षेत्रीय पार्टी जिसका दबदबा हुआ करता था, जिसे माना जाता था कि जम्मू कश्मीर की सियासत अब्दुल्ला फैमिली के आसपास घूमती है, उसी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 2 बार लंगीट से एमएलए रह चुके हैं इंजीनियर राशिद, एक पुराने खिलाड़ी हैं, और अब तो वो बाहर आए हैं। पिछले 1 महीने से वो लगातार कैंपेन में रहे हैं, लोगों के साथ बीच में रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसका असर दिखेगा। आप देखेंगे कि नॉर्थ कश्मीर के ये जो 16 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 3 डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, बांदीपुरा और आपका ये बारामूला आता है, ये वही लोकसभा क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूट करता है पूरा नॉर्थ कश्मीर जो है, जहां से इंजीनियर राशिद जीते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर इंजीनियर राशिद के चाहे कैंडिडेट जीते या फिर जमाती इस्लामी के प्रॉक्सी कैंडिडेट जीते, या फिर जिस तरह आपने कहा कि
अब इमोशनल कार्ड नहीं चलता है और ये रियलाइज कर चुके हैं वो तमाम लोग। सोपुर में इस समय पोलिंग अच्छी हो रही है और वहां पर अफजल गुरु के सके भाई जो हैं वो एक उम्मीदवार हैं। तो यानी कि तमाम अलगाववादी नेता जो जमात इस्लामी से जुड़े थे, तमाम लोग जो कल तक पाकिस्तान का या फिर आजादी का राह गलपाते थे, आज वो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए हैं और वो समझ चुके हैं कि युवा को अब बहकाना, बरगलाना जो है वो संभव ही नहीं है।